यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 54वां दिन। परमेश्वर से कैसे सुने। जब मैं उसे सड़क के नीचे आते हुए देखता था तब मैं सड़क पार कर लेता था ताकि उसे नज़रअंदाज कर सकूं। यूनिवर्सिटी के पहले सप्ताह में मैं उससे नाश्ते के टेबल पर मिला था। उसका चेहरा चमकदार और मुस्कुराहट से भरा था। मैं इस तरह के एक या दो और लोगों से भी मिला था जिनका चेहरा भी इसी तरह से दिखाई देता था। इसने मुझे संदेहास्पद बना दिया। कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात यीशु से हुई और मैंने पाया कि इन लोगों के चेहरे चमक रहे थे क्योंकि वे यीशु के साथ समय बिता रहे थे, परमेश्वर को सुनते हुए। मूसा की तरह जब वह परमेश्वर की बातें सुनकर पहाड़ से नीचे उतरे थे, उसी तरह से उनके चेहरे चमकदार थे। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जैसे हमें भौतिक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही आत्मिक भोजन की आवश्यकता भी होती है। आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचनों को सुनने से मिलता है। भजन संहिता 25 का 8 से 15 तक। परमेश्वर के मार्गदर्शन को सुने। जब हम अपने ही कामों की सूची पर जोर देने की कोशिश करते हैं या वह करने के लिए संघर्ष करते हैं जो कि हम करना चाहते हैं, तब आत्मिक असुविधा का बोध होता है। जॉयस मेयर इस असुविधा को बताने के लिए पैरों में ठीक से ना आने वाले जूतों के उदाहरण का इस्तेमाल करती हैं। जब हम आराधना और अज्ञानकारिता का जीवन जी रहे होते हैं और परमेश्वर के वायदे के पीछे जा रहे होते हैं कि हम आराम से रहेंगे, इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन सरल होगा, लेकिन जब हम अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की योजना में चलना शुरू कर देते हैं, तब यह उन जूतों को ढूंढने की तरह है जो पैरों में ठीक से आते हैं। इस भजन में बार बार हमें यह याद दिलाया गया है कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं। वह निर्देश देते हैं, वह मार्गदर्शन करते हैं, वह सिखाते हैं, वह अपने लोगों पर भरोसा करते हैं। नंबर 1, वह लोगों को मार्गदर्शित करते हैं। अद्भुत रूप से दाऊद समझाते हैं कि परमेश्वर की भलाई उनकी अगुवाई करती है कि वे यहाँ तक कि पापी लोगों की सिखाने की इच्छा रखें। इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाता है। यद्यपि दाऊद की बुराई बड़ी है, तब भी वे जानते हैं कि वे क्षमा किए जा सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा सही किए जा सकते हैं। धन्यवाद हो कि आपको परमेश्वर के मार्गदर्शन को सुनने के लिए सिद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको दीनता के एक व्यवहार की आवश्यकता है। वह दीन को बताता है कि क्या सही है और उन्हें अपना मार्ग सिखाता है। परमेश्वर की मित्रता परमेश्वर की आराधना करने वालों के लिए है। वह उनमें भरोसा रखता है। नंबर 2, उसके मार्गदर्शन का उद्देश्य। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर आपसे केवल वही करने के लिए कहेंगे जो कि सही है। मार्गदर्शन परमेश्वर की ओर से आ रहा है या नहीं, यह जानने के लिए देखिए कि जो आपको करने के लिए कहा गया है वह प्रेमी और वफादार है या नहीं। परमेश्वर कभी भी आपसे वह करने के लिए नहीं कहेंगे जिसमें प्रेम या वफादारी नहीं है। परमेश्वर के सभी काम प्रेम और वफादारी से भरे हैं। परमेश्वर, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज आप मुझे निर्देश देंगे, सिखाएंगे और मुझ पर भरोसा करेंगे। नया नियम मरकुस 7 का 1 से 30 तक। परमेश्वर के वचन को सुने। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी सभी रीतियों के ऊपर प्राथमिकता लेते हैं। रीति में कोई बुराई नहीं है। रीति बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान हो सकती है, किंतु रीति को कभी भी परमेश्वर के वचन से ज्यादा प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर के वचन का पालन न करने के लिए रीति का इस्तेमाल करने की वजह से यीशु फरीसियों की निंदा करते हैं। तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते ताकि तुम्हें धार्मिक चीजों को मानने में असुविधा ना हो। उदाहरण के लिए, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना कभी कभी असुविधाजनक हो सकता है। इसके लिए बहाने ढूंढने का प्रलोभन आ सकता है कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। फरीसियों ने कहा, यदि आपने परमेश्वर को पैसा उपहार के रूप में दिया है तो आपको अपने माता पिता की आर्थिक रूप से सहायता न करने की अनुमति है। यीशु ने कहा कि ऐसा करने के द्वारा वे इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे जो कहता है कि अपने माता पिता का सम्मान करो। इसलिए वह कहते हैं, तुम अपनी रीति से परमेश्वर के वचन को बेकार कर देते हो। फरीसी बाहरी रूप से जो करते थे उससे वे परमेश्वर का सम्मान करते थे। सही वस्तुओं को करना या सही वस्तुओं को कहना पूरी तरह से आसान बात है। हो सकता है कि हम समुदाय में सभी नियमों का पालन करें और फिर भी हमारे हृदय से परमेश्वर बहुत दूर हों।
परमेश्वर बाहरी रूप के विषय में अधिक चिंता नहीं करते हैं, बल्कि हृदय के विषय में करते हैं। यीशु कहते हैं, ताकि भीतर के अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को खराब करती हैं। यीशु कहते हैं, मेरी सुनो, यह जीवन के लिए कुंजी है। यीशु की सुनना। यीशु यूनानी सुरफिनिकी महिला के हृदय की बात जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जॉन कैल्विन इसे बताते हैं, यीशु उनकी दिखाई देने वाली शालीनता से महिला के विश्वास को समाप्त करना नहीं चाहते थे, बल्कि उसके जोश को बढ़ाना और उसके प्रोत्साहन को उत्तेजित करना चाहते थे। यीशु पहले तो यहूदियों और फिर यूनानियों के लिए आए। यशाया 39:6, रोमियो 1:16। महिला के विश्वास की महानता इस तथ्य के द्वारा दिखाई देती है कि उसने न केवल यह पहचाना कि वह कौन थे और उनकी स्वर्गीय सामर्थ्य क्या थी, बल्कि जैसा कि जॉन कैल्विन आगे कहते हैं, वह भयानक विरोध के बीच दृढ़तापूर्वक अपने मकसद के पीछे लगी रही। वह हमारे लिए निस्वार्थ और हठीले विश्वास का महान उदाहरण है। मेरे हृदय के व्यवहारों को चुनौती देने के लिए परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए और मुझे एक जोशीला, निस्वार्थ और हठीला विश्वास दीजिए। पुराना नियम, निर्गमन 33:7-34 तक। परमेश्वर की योजनाओं को सुने। आप परमेश्वर के एक मित्र बन सकते हैं। यीशु उन लोगों की सराहना करते हैं जो उनके मित्र के रूप में उनके पीछे चलते हैं। यूहन्ना 15:15। मूसा परमेश्वर के मित्र थे। यदि यह मूसा के लिए संभव था, तो नया नियम हमें बताता है कि यह अब आपके लिए भी संभव है। परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजना बताई। मूसा परमेश्वर के साथ एक अद्भुत संबंध में थे। वह परमेश्वर से पूछने के लिए सभा के तंबू में जाते थे। बादल का एक खंभा नीचे आ जाता था जब परमेश्वर मूसा से बातें करते थे। निर्गमन 33:9। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करते थे, जैसा कि कोई व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। यह मूसा से परमेश्वर की नजदीकी और उनकी आवाज सुनने की तत्परता का वर्णन करता है। मूसा ने प्रार्थना की, मुझे अपनी योजना का भाग बनाइए। यह स्पष्ट है कि वे भौतिक रूप से आमने सामने नहीं थे। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी महिमामयी और पवित्र थी कि कोई भी उसे देखकर जीवित नहीं रह सकता था। यह बहुत ही नजदीकी संपर्क और सहभागिता का रूपक है। हमें प्रतिदिन इसी की आवश्यकता है, परमेश्वर से आमने सामने सुनना और उनके साथ अपनी सहभागिता में बढ़ना। मूसा किसी भी दूसरी वस्तु से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति की इच्छा करते थे। हम सभी को अपने जीवनों में उनकी उपस्थिति और उनकी शांति की आवश्यकता है। परमेश्वर उससे वायदा करते हैं, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी और मैं तुझे आराम दूंगा। परमेश्वर आपसे भी यही वायदा करते हैं। मूसा कहते हैं, यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाती है तो हमें यहाँ से आगे मत भेज। यह परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसने परमेश्वर के लोगों को बाकी दूसरों से अलग किया। बाकी सभी चीजों से ऊपर यही है जो हमें आसपास के विश्व से अलग करता है। जब मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, तब उनका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से बात की थी। दूसरा कुरिन्थियों 3 में पौलुस के अद्भुत वचनों का आधार है। वे कहते हैं कि हम मूसा के अनुभव से कहीं अधिक आनंद ले सकते हैं। और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा वह भी तेजोमय क्यों न होगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:10-11। आप मूसा से भी अधिक निर्भीक बन सकते हैं, जो अपने चेहरे पर एक पर्दा रखते थे ताकि इस्राएली उनका अंत न देख पाएं जो कि गुजरने वाला था। पौलुस लिखते हैं, जब कभी कोई परमेश्वर के पास आता है तब पर्दा हटा दिया जाता है। अब परमेश्वर आत्मा है और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं।
आत्मा की सेवकाई में शामिल होना एक असाधारण सुविधा है। उदाहरण के लिए, हर अल्फा साप्ताहिक छुट्टी के दिन हम लोगों में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए और उनमें पवित्र आत्मा से भरते हुए देखते हैं। सप्ताह के अंत में मैंने हमेशा लोगों के चेहरे पर चमक देखी है, लेकिन यह एक आता जाता अनुभव नहीं है जो मूसा की चमक की तरह लुप्त हो जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन धीरे धीरे उज्जवल और अधिक सुंदर बनते जा रहे हैं। जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रवेश करते हैं और हम उनकी तरह बन जाते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने वायदा किया है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी और मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर, आपकी आवाज को सुनने के लिए और एक मित्र की तरह आमने सामने आपसे बात करने में और आपकी महिमा को दर्शाने के लिए और हमेशा बढ़ती हुई महिमा के साथ आपके स्वरूप में बदलने के लिए मेरी सहायता कीजिए। निर्गमन 33 का 7, 34 का 35। यहोशू के लिए यह कितना अद्भुत प्रशिक्षण रहा होगा। उसके पास मूसा से सीखने की सुविधा थी, जो कि पुराने नियम में परमेश्वर के महान सेवक थे। यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे अच्छे आदर्श को पाएं जिनसे आप सीख सकें। आज का वचन, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33 का 14।